बेलदौर में आने का मौका मिला। चुनावी सभा है और यहाँ से हम सब महागठबंधन के प्रत्याशी लालू जी ने, राहुल जी ने संजय जी को यहाँ से टिकट दिया है और हमारे ये प्रत्याशी हैं और आप सब लोगों से अपील करने आए हैं कि हसुआ हथौड़ा छाप पर बटन दबा करके इनको भारी मतों से आप लोग विजय बनाने का काम कीजिए। एक तरफ ये है जो खगड़िया के हैं और एक तरफ चिराग पासवान जी ने किनको टिकट दिया है, वो बाहरी को दिया। भागलपुर का रहने वाला व्यापारी है जिसके ऊपर SC/ST मुकदमा है, वैसे लोगों को टिकट दिया। हम लोग देखो भाई, जन बल वाले लोग हैं, वो लोग धन बल वाला लोग। आप लोग मालिक हैं, आप लोगों को तय करना है कि आप किनका साथ दीजिएगा। हम लोग एक तरफ संविधान को, लोकतंत्र को बचाने का काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ भाजपा और NDA मिलकर के लोकतंत्र और संविधान को खत्म करना चाहता है। अब आप तय कीजिए कि भाई 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, 17 साल से उनका राज्य में सरकार है, लेकिन फिर भी गरीबी है, फिर भी बेरोजगारी है, फिर भी महंगाई है, शिक्षा चिकित्सा में कोई सुधार नहीं हुआ, किसान का आय दुगुना नहीं हुआ। आज कटनी चल रहा, फसल काट रहे, लेकिन उचित दाम हमारे किसान भाइयों को नहीं मिलता है, सरकार समय पर नहीं लेती है। ये सारा समस्या है, ये असल मुद्दा है। आप बताइए कि बेरोजगारी मुद्दा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गरीबी मुद्दा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? महंगाई मुद्दा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? किसान का आय दुगुना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पलायन रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? आप बताइए कि कारखाने लगने चाहिए कि नहीं लगने चाहिए? तब मोदी जी 10 साल में क्या किया आपके लिए, बेलदौर के लिए बताओ। बेलदौर के लिए हम जानना चाहते हैं कि मोदी जी ने क्या किया। जब कुछ नहीं किया और टिकट भी दिया है तो बाहरी वाला को टिकट दिया है। तो हम तो देखो ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। चिराग जी के जीजा जी भी आए हुए हैं यहाँ, साधु पासवान जी, एक चिराग पासवान जी के जीजा जी हैं और ये आए हुए भाई संजय जी के लिए वोट मांगने। बाहरी वाला लोग को नहीं देना है, उसी को दो जो आपका बेटा हो, खगड़िया का बेटा। और आप लोग तय कीजिए, हम लोग कलम बांटते हैं, वो लोग तलवार बांटता है। अगर नौकरी चाहिए तो संजय जी को जिताइए, महागठबंधन को जिताइए। अगर नौकरी नहीं चाहिए तो NDA को जिताइए। महंगाई खत्म करना है, बेरोजगारी मिटाना है, पलायन को रोकना है तो संजय जी को वोट दीजिए। अगर गरीबी को बढ़ाना है, महंगाई को बढ़ाना है, पलायन को बढ़ाना है तो NDA को आप लोग वोट दीजिए। और कोई विकल्प नहीं। हमने 17 साल में 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया, 3 लाख प्रक्रियाधीन है, ये लोग दबा करके बैठा। 3 लाख का हम और कर दिए, यानी 8 लाख नौकरी। 3 लाख का बहाली और नहीं निकाल रहे लोग, खाली हम ये के गाली दे रहा। सबके मानदेय को हमने बढ़ाया, विकास मित्र को, टोला सेवक के, तालमी मरकज के, आंगनबाड़ी का मानदेय को दुगुना किए हम 17 महीने में। और आप देखिए IT पॉलिसी हमने बनाया, स्पोर्ट्स पॉलिसी हमने बनाया, हमने टूरिज्म पॉलिसी बनाया। ये सारा काम हम लोगों ने किया। म्यूजिक शिक्षक लोग धरना पे बैठता था, 4.5 लाख म्यूजिक शिक्षकों को सरकारी कर्मी का हम लोगों ने दर्जा दिया। तो हम लोगों ने काम किया 17 महीने, लेकिन चाचा जी पलट गए। हम तो उनका सम्मान करते थे, आगे भी करेंगे। हम तो उनके बेटा की तरह थे, उनका मुख्यमंत्री बनाए। हम लोग दोनों घूम करके इंडिया अलायंस बनवाए, हर देश में हर नेता लोग से जा करके मिल करके। लेकिन बीजेपी वाला हाईजैक कर लिया उनको। अब हाईजैक कर लिया तो हम तो
यही प्रार्थना करेंगे जहां रहे स्वस्थ रहे और सुखी रहे। अब 15 अगस्त को हम लोगों का सरकार बनेगा विपक्ष का, तो 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी पूरे देश भर में हम लोग देने का काम करेंगे। गैस सिलेंडर 500 रुपया हम लोग कर देंगे और 10 फसल का MSP हम लोग देने का काम करेंगे। और आने वाला रक्षाबंधन को हर गरीब परिवार की बहनों को साल में एक बार 1 लाख रुपया का सहयोग हम लोग करने का काम करेंगे। हम लोग सारा काम कर रहे हैं। अग्निवीर योजना को खत्म किया जाएगा, उसमें शहीद का दर्जा नहीं मिलता है, पेंशन नहीं मिलता है, कैंटीन की सुविधा नहीं है और 4 साल में बाहर कर देगा। 18 साल में ज्वाइन कराएगा, ट्रेनिंग कराएगा, अब 22 साल में आपको रिटायर कर देगा। मुझको नहीं आया हुआ कि रिटायर हो जाओगे, तो जैसे पहले सेना में बहाली होता था उसी हिसाब से बहाली हम लोग लाने का काम करें। बिजली 200 यूनिट फ्री में बिजली आप लोगों को हम लोग दिलाने का काम करें। और यहाँ बड़ी मांग है घेर जमुड़िया, आपका जो जमीन है मजरवा बटास, अरे हम लोगों को ताकत दीजिए ना। कितना 100 साल से लोग जो है बसा है किसान से जोत रहा है, दिक्कत हो रहा है। हम लोग सब लोग साथ देंगे आप लोगों का, आप लोगों के साथ खड़े हैं, आप लोगों की लड़ाई लड़ेंगे। धरना भी देना होगा तो हम लोग आकर के धरना देंगे। सभी को सन्नत मुकेश सभी का नमस्कार प्रणाम। साथियों समय नहीं है, आगे भी कार्यक्रम है, बस आपके बीच में एक संदेश लेके आए हैं कि अपने हक अधिकार के लिए आप लोगों ने जिस तरीके से हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प लिया था कि अपने बच्चे के भविष्य की लड़ाई लड़ेंगे, उसी तरीके से लड़ाई है साथियों। एक निशान का बेटा मल्ला का बेटा का आप लोगों का लाभ आप लोगों को बचाना है और मजबूती से यहाँ पे हमारे प्रत्याशी संजय कुशवाहा जी जो CPI से हमारे प्रत्याशी हैं, CPI से इनको चुनाव जिताना है और बीच में आप लोगों के बीच में बहुत सारे बात को रखेंगे। ये चुनाव क्यों जिताना है? क्योंकि संविधान को बचाना है, अपने हक अधिकार को आगे बढ़ाना है ताकि आपको नौकरी मिल सके, रोजगार मिल सके, आपके बच्चे अच्छे पढ़ सके, लिख सके। ये सरकार जो है बीजेपी, वो आपका सरकार नहीं है, हमारा सरकार नहीं है। वो नहीं चाहता कि गरीब का बेटा आगे बढ़े। आपने देखा था कि किस तरीके से मल्ला का बेटा ने संघर्ष करके बिहार में लोगों को बताया कि मल्ला का बेटा सिर्फ मछली नहीं मार सकता, विधायक भी बना सकता। और आपके बीच में हमने 4 विधायक बनाया, हमारे सहयोग से बिहार में सरकार बना। अगर हम समर्थन नहीं देते तो 2020 में नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनता, लेकिन उनको अच्छा नहीं लगा। देखा एक गरीब पिछड़ा का बेटा भी पिछड़ा होता, आज बिहार में अपना मंत्री बन गया है। इसको रोको, नहीं रोकोगे तो बहुत आगे बढ़ जाएगा। इसलिए उन्होंने हमारे विधायक को खरीद लिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया, जो सरकार हमने बनाया था, क्योंकि वो नहीं चाहता कि गरीब का बेटा सर ऊंचा करके जाए। तो ये निर्णय आपको लेना है कि आप सर झुका के जीना चाहते हैं या सर उठा के जीना चाहते हैं, ये निर्णय आपको लेना है साथियों। ये देश आपका है, देश आपका है, हमारा है। आपका पूर्वज हमारा पूर्वज ने मिलकर लड़ाई लड़ा पूरे 200 साल, अगले से तब जाके देश आजादी हुआ। और आजादी आजाद भारत में हमको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक संविधान बना के दिया। आज उसी के दम पर, आज संविधान के दम पर एक मल्ला का बेटा भी सीना चौड़ा करके आपके सामने बात रखा साथियों। इसलिए हम सभी को ये संविधान को बचाना है। ये जो मोदी जी की सरकार है, ये गरीब पिछड़ा का नहीं है। आज आप देखिए 2 मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया। आज अगर हम लोग कुछ भी करेंगे तो वो मानता है कि हमारा विरोधी है। हम कभी उनके विरोधी नहीं है, हम उनकी तीसरी आंख है। उनको बताते हैं कि मोदी जी आपने 2014 में वादा किया था देश के युवा से कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। आप कहा गया 2 करोड़ नौकरी, आप नौकरी देने का काम कीजिए। हम उनसे कहते हैं कि आपने कहा था कि विदेश से काला धन लाएंगे, वो काला धन लाया है, लाइए हमारे लोगों को बांटने का काम कीजिए। आपने कहा था कि हर गरीब को पक्का मकान बना के देंगे, वो कहा गया आपका वादा, हमें पक्का मकान बना के दीजिए। हमारे बच्चे के लिए हॉस्पिटल बनाइए, हमारे बच्चों के इलाज के लिए हॉस्पिटल बनाइए, पढ़ने के लिए स्कूल बनाइए। हमें आपका 5 किलो चावल नहीं चाहिए।